हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं जा रही हूँ छतरपुर का मंदिर, दिल्ली का। पहली बार देख रही हूँ, मैंने पहले नहीं देखा है। तो यहाँ मेट्रो में बैठे थे और गड़बड़ भी हो गई थी, क्योंकि हम छतरपुर से बैक हो गए थे 3 स्टेशन और पता नहीं चला छतरपुर आके कब मतलब हम लोग वापस हो रहे थे तब उतरे, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया। फिर अब ये यहाँ हम लोग ऑटो लेकर के पहुँच रहे हैं मंदिर। ये देखिए यहाँ मंदिर पहुँच चुके हैं। और हाँ, जो कोई भी आएगा ना तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए बगल में शूज़ उतारने के लिए है मेन। आप बगल में यहाँ मंदिर ये जो देख रहे हो, यहाँ शूज़ पहन के जाना अलाउड नहीं है। तो आप जब आओगे ना तो पैदल पैदल ही आ जाना छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन से, नहीं तो 50-60 रुपये ले लेते हैं फालतू के। और दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। ऑटो वाले झूठ बोल के ले लेते हैं। और यहाँ आप ये देख सकते हैं मंदिर के अंदर। अब इसका इतिहास जाने आप। आज जो आप यहाँ ये मंदिर देख रहे हैं, ये है दिल्ली का छतरपुर मंदिर। चलिए इसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। यह उस पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार एक ऋषि ने दुर्गा देवी की कठोर तपस्या की थी। उस ऋषि का नाम था कात्यायन ऋषि। उस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उस ऋषि के सामने प्रकट हुई। देवी ने उस ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि जो भी वरदान चाहते हो वो अवश्य मांगो। उसके बाद कात्यायन ऋषि ने देवी से कहा कि आप मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लो, मुझे आपका पिता बनने की इच्छा है। ऋषि के यह शब्द सुनकर देवी प्रसन्न हुई और इसे इच्छा अनुरूप वरदान दे दिया। देवी ने फिर ऋषि के घर में कात्यायन पुत्री के रूप में जन्म लिया और तभी से देवी के उस अवतार को कात्यायनी देवी अवतार कहा जाता है। इसलिए दिल्ली के इस मंदिर को कात्यायनी देवी का छतरपुर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम के हिस्से में आता है और यह कुतुब मीनार से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की स्थापना बाबा संत नागपाल ने सन 1974 में की थी। उनकी मृत्यु 1998 में हो गई थी। इस मंदिर परिसर में देवी कात्यायनी का मंदिर साल में 2 बार नवरात्रि के मौके पर ही खोला जाता है, क्योंकि उस वक्त हजारों भक्त देवी के दर्शन हेतु यहाँ पर बड़ी दूर से आते हैं। यहाँ पर के एक कमरे में चांदी से बनी हुई कुर्सियाँ और टेबल है, तो दूसरे कमरे में, जिसे शयन कक्ष भी कहा जाता है, उसमें बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल और चांदी से नक्काशी किए हुए टेबल दिखाई देते हैं। यह मंदिर जब कोई बड़ा सत्संग आयोजित किया जाता है तभी खोला जाता है, जैसे कि कोई धार्मिक कार्यक्रम और भजन का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक पुराना पेड़ है और उस पेड़ पर पवित्र धागे बांधे जाते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इस पेड़ को धागे और चूड़ियाँ बांधते हैं। लोग इस विश्वास के साथ इस पेड़ को धागे बांधते हैं कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। नवरात्रि उत्सव के दौरान हजारों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कम शब्दों में अगर हम यहाँ पे कहें, भारत की धार्मिक विरासत को दर्शाने वाला छतरपुर मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ के शिव मंदिर, राम मंदिर, माँ कात्यायनी मंदिर, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, माँ अष्टभुजी मंदिर, झरपरी मंदिर, मार्कंडे मंदिर, बाबा की समाधि, नागेश्वर मंदिर, त्रिशूल, 101 फीट की हनुमान मूर्ति भक्तों के विशेष आकर्षण का मुख्य केंद्र है। इन मंदिर के अलावा भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है, जिसमें एक दिन भंडारा का आयोजन किया जाता है।
लगभग पूरे 24 घंटे यहाँ पर कुछ ना कुछ धार्मिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दौरान तो मंदिर में हजारों भक्तों की यहाँ पर भीड़ होती है। इस अवसर पर लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का नज़ारा काफ़ी देखने लायक होता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर लाखों लोगों का लंगर का प्रसाद बांटा जाता है। यहाँ दृश्य देखने वालों का भी अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि यह दृश्य काफ़ी देखने में सुंदर होता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि छतरपुर मंदिर की वास्तुकला क्या है। वास्तुकला की दृष्टि से छतरपुर का मंदिर एक अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के पत्थर कविताएं दर्शाते हैं। 2005 में दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले ये छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया था और मंदिर के सभी जगहों पर जाली से काम करवाया गया था। इस तरह की वास्तुकला को वेसारा वास्तुकला कहा जाता है। बहुत बड़े जमीन पर फैले हुए इस मंदिर की सारी इमारतें विभिन्न तरह के वास्तुओं से बनी हैं। इस मंदिर के परिसर में कई सारे सुंदर बाग और लॉन बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर किसी भी भक्त के मन को शांति मिलती है। मंदिर में किए गए नक्काशी का काम सच में काफ़ी प्रशंसनीय है। मंदिर के बड़े आकार की वजह से यह परिसर काफ़ी अच्छा दिखता है। देवी कात्यायनी की मूर्ति एक बड़े से भवन में स्थापित की गई है और इस भवन में प्रार्थना के हॉल से भी प्रवेश किया जा सकता है। सोने के मुलामे से बनी हुई देवी कात्यायनी की मूर्ति हमेशा भव्य कपड़े, सोने और सुंदर फूलों के हार से अलंकृत की जाती है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ तो हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ये रहा छतरपुर मंदिर का इतिहास। यह वो जगह है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, मंदिर में साफ़ सफाई करते हैं। ये पूरा एरिया उनके लोगों के लिए रहने के लिए बनाया हुआ है। आप लोग देखिए, बहुत ही बड़े स्तर पर बना है उन लोगों के लिए और बेहतर भी है, सुंदर भी लग रहा है दृश्य।
Should've known that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should've loved me better. Should've loved me better, 'cause we might still be together before we split up. Always believed we would never. Till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become moon. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon. Did what I could do, now you're in my rearview. Yeah, oh. Hasn't always been this wrong or this bad, but after some time I realized you and I were in the match. आप लोगों को दिल्ली का छतरपुर मंदिर कैसा लगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें और लिखें जय माँ कत्यानी देवी की।